This program is brought to you by Satisfy your need for speed, because the best does not rest. बेसिकली ये फसील रोड के लाती है। मुगल पीरियड में किसी ज़माने में ये फसील हुआ करती थी। देखें जी, पहले तो इतनी सांझ होती थी नेबरहुड में कि वो अपने माँ जाए के लाते थे। जैसे अपने बहन भाई हैं, अपना रहन सहन कोई फ़र्क नहीं होता था। लेकिन आजकल के मटीरियलिस्टिक दौर में ज़रा थोड़ी सी हमारी वो जो पुरानी कदरें हैं ना, वो नापैद होती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कारी साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस वैसे ही। तो यहाँ पहले मेरे परदादा थे किसी ज़माने में 18 समथिंग में ना, ये दरख्त उनके हाथ का ही लगा हुआ है। इसके काफ़ी तने अब ख़त्म हो चुके हैं, बस ये थोड़ा सा बचा है। इस पे हम कोशिश कर रहे हैं इसी तरह महफूज रहे। देखें, हम अंग्रेज़ों का कल्चर महफूज कर रहे हैं। माल पे जो मेन बिल्डिंग्स अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं, वो उन्हें फ्रंट से कोई नहीं छेड़ सकता। ये लाहौर शहर से इस तरह के दरवाजे बेशुमार एंटीक दरवाजे निकलते रहते हैं। 12 दरवाजों में से एक दरवाजा है लाहौर शहर का, कदीम लाहौर का, जिसे हम वर्ल्ड सिटी कहते हैं। डिफरेंट कार्विंग वाली चीज़ें भी निकलती हैं, बर्तन निकलते हैं, दरवाजे निकलते हैं, पत्थर में बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें निकलती हैं कार्विंग हुई हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, क्योंकि ये नेबर ऐसे हैं कि जो सदियों से इधर ही रहने वाले हैं, इसलिए हमारी सांझ अभी तक उसी तरह बरकरार है। चलिए आए जी प्लीज। ले लकड़ी पे बड़ी बड़ी अच्छी कार्विंग निकलती है। ये शेड के नीचे ये डॉर्स लगी हैं, ये इस पे कार्विंग आप देखें, ये मुख्तलिफ जालियां, तो बेशुमार ऐसी चीजें निकलती रहती हैं। मैं आपको एक बड़ी अहम जगह दिखाना चाहता हूँ, आ जाएं। तो हम कोशिश करते हैं कि इसे थोड़ा सा मुरम्मत करवा के एज इट इज ये जो हमारा विरसा है ये महफूज हो जाए और किसी महफूज हाथों में चला जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। मसूद खदरपोश ते जरा और साले निकलते सन, ऐसे ही निकलते सन। तो हमने वर्ल्ड सिटी को तो पूरा बर्बाद कर दिया है और अंग्रेजों के कल्चर को महफूज कर रहे हैं, और जो असली अपना मुसलमानों का विरसा था वो हम अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए तिब्बी कुतुब खाना, अदबी रसाइल भी निकलते थे और तिब्बी रसाइल भी यहाँ से किसी जमाने में इनका इजरा हुआ करता था इधर से। मुगल पीरियड की जो चीजें थी, इतनी इतनी शानदार हवेलियां थी, आ जाएंगे, वो सारी डिमोलिश हो के वो मार्केटें बन रही हैं। आ जाए प्लीज। इनमें थोड़ी थोड़ी मुरम्मत होती है, जब वो निकालते हैं पुराने घरों से ना, तो थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि अपने कारीगर से एज इट इज वैसे ही मुरम्मत करवाएं। ये है जी गरीब खाना, ये छोटी सी दुकानदारी हमने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ आर्ट लवर कम है, मटीरियलिस्टिक ज्यादा है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हाल होगा हमारे विरसे का, कि महफूज भी रहता है कि नहीं। बड़े सालों की मेहनत से ये चीजें इकट्ठी होती हैं। ये सुरमेदान और ये परफ्यूम बॉटल की कलेक्शन देखें, बहुत बड़ी कलेक्शन है, ये शायद ही पाकिस्तान में किसी के पास हो। ये अल्लाह तबारक ताला के तमाम नाम है। ये मुख्तलिफ कुरान पाक के ज़ईफ पेजेस, ये डिफरेंट खाते हैं इसमें, कोई खते गुबार है, कोई खते बिहार है, नस्तालीक है, सुल्ज है। कुरान पाक का ये एक मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लिया हुआ है, इसीलिए ये एक एक बरक ये देखिए महफूज हो रहा है। वो मेरे वालिद साहब, मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे जी। मेरी उम्र उस वक्त 4 साल की थी। ये देखिए इतने अच्छे खासे बागात थे इधर। अभी भी इलायची इधर खूब अच्छी होती है, अमरूद भी अच्छा होता है। किस्से कहानियां तो कुछ नहीं, लेकिन लाहौर में बड़ी ब्यूटी थी जी, कोई पोल्यूशन नहीं थी। उस वक्त ये कानून पास किया था कि यहाँ कोई तामीर नहीं होगी, कोई परवाह ही नहीं करता किसी को कुछ। तो मेरी वालदा ने बड़ी हिम्मत से हमें पाला, सब बहन भाइयों को। उन्हीं का दिया हुआ लेसन है कि
मुश्किल दिन भी सब्र के साथ ही काटे जाते हैं और अल्लाह के अलावा कोई साजगार नहीं है। ये कोट अब्दुल मालिक हम आ गए हैं जी, जहाँ ये कलम का काम मेटल पे होता है और महल्लेदारी में बड़ी साइन थी। और ये हमारे सामने ये ग्रीन बेल्ट ऐसी थी, इतने घने बाग थे, इतने घने दरख्त थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि दोपहर को आदमी जाते डरता था, इतने घने बाग थे। और अब तो आदमियों की इतनी बहुतात है कि अब आदमियों में जाने से डरता है। शुक्र है तुसी मिल गए हो, ऐसे के लिए थानू होल्ड किया है असी। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी हमारे हाफिज माजिद साहब, ये कलम का काम करते हैं। इन्होंने रिसेंटली अभी ये पुराने पाक भी मेटल पे एक लिखा है। आए जी आए। और ये सारी हमारी वालदा की तरबियत थी, दीन से वाबस्तगी और झूठ के करीब ना जाना, नाजायज तरीके से माल ना खाना। तो ये ऐसी कदरें हैं जो हर मुसलमान में होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हबीब बैंक में एज ए ऑफिसर था, मैंने गोल्डन हैंडशेक किया, तो ये शौक तो मुझे काफ़ी देर से था। ये देखें, ये मेरे कटोरे हैं, इन पे काम हो रहा है। तो मैंने फिर फुल फ्लज इसमें ध्यान लगा दिया है गोल्डन हैंडशेक के बाद। लेकिन यहाँ तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। एक कोने में बैठे हैं, कोई जानता भी नहीं, जो पता नहीं यहाँ कुछ है कि नहीं है। ये सूरज यासीन पूरी लिख रहे हैं, ये इतने से पीस पे। ये हाफिज माजिद साहब के साहबजादे हैं। ये तीनों माशाल्लाह बाप बेटा हाफिज़े कुरान पाक हैं जी। अब अंदाजा करें, ये मैग्नीफाई ग्लास हो तो आप पढ़ सकती हैं इसे पूरी। मैंने तो सारी रकम बर्बाद कर दी है। अब मैं वैसे किसी और को मशवरा नहीं देता कि वो इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करे। फैमिली ने तो सख्त रेजिस्टेंस, वो तो कह रहे थे जी आप बैंक की जॉब ना छोड़ें, ये कोई काम है करने वाला, इससे घर कैसे